Hello all, welcome to BBS Baba Physics. So today we will discuss about transistors. So transistors होते क्या हैं और कब ये इंट्रोड्यूस हुए? So transistors को बेसिकली अपन लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं. इनिशियली आई थिंक 1920s के अराउंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट हो गई थी, है ना. और उस समय आती थी वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स के बाद की चीज़ है ट्रांजिस्टर. चमक गया. वैक्यूम ट्यूब्स में हम दो ट्यूब होता था, बीच में ग्रिड लगा देते थे और उसके थ्रू करंट कंट्रोल और ये सारी चीज़ें होती थी. ठीक है, सो ट्रांजिस्टर्स का जो प्रीकर्सर थे देवर वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, बट बाद में हमने ट्रांजिस्टर्स बनाया अराउंड आई थिंक 1960s के आसपास आके. ठीक है, सो ट्रांजिस्टर है क्या? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस. एससी मीन्स सेमीकंडक्टर. क्या करता है बेसिकली? एम्पलीफाइज और स्विचेस द फ्लो ऑफ करंट. एम्पलीफाई मतलब कोई सिग्नल अगर ऐसे जा रहा है, कोई साइनोसोडल वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देना. ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये बस वही वाली बात है. 23 दिसंबर ये बेल लेबोरेटरीज न्यू जर्सी में इसका हुआ था. हाँ, ये थोड़ा ठीक है. ये फैक्ट है. जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटेन, जो भी नाम है भाई का, इन तीनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था. और जॉन बार्डीन इज़ द ओनली फिजिसिस्ट जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला. 1950 से फॉर ट्रांजिस्टर, 1974 फॉर सुपर कंडक्टिविटी. ठीक है, अपने काम का देखते हैं. ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर 2 तरीके के. बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. वाई बाईपोलर? बिकॉज in BJT current will be because of electron as well as of holes. Electron will constitute a current that would of negative, holes का positive. ठीक है. FET is field effect transistor. FET क्या होते हैं? सिंगल होते हैं. either current will be through only because of holes or only because of electron. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर गए हैं, तो एक FET पे वीडियो यू कैन वॉच इट फॉर मोर डिटेल्स. ठीक है, तो BJT 2 टाइप का होता है, NPN और PNP ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग. ठीक है, FET वगैरह ये सब हम देख चुके हैं पहले. तो BJT बता दिया, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. FET में ओनली इलेक्ट्रॉन्स. और इसलिए FET क्या होती है आपकी? ये होती है बाईपोलर डिवाइस, वो यूनिपोलर होती है. ठीक है, BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. 3 टर्मिनल है भाई साहब. टर्मिनल अलग होता है, एक इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर. वो टर्मिनल है, बाकी डिवाइस बाईपोलर ही है. ठीक है, एंड इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस. FET क्या थी? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो NPN और PNP का सिंबल देख लेते हैं. NPN का एक निमोनिक याद रख लो, कैसे कभी डाउट नहीं है. नेवर पॉइंट इन. चमक गया. तो ये जो है ये सिंबल. ठीक है, एक बेस होता है, तो ये मीटर बना दिया, एक कलेक्टर बना दिया, बेस हो गया. और देखो सिंबल ये इधर की तरफ है. अगर ये PNP होता तो अंदर है. पॉइंट इन परमानेंटली, कुछ भी याद कर लो, निमोनिक है ये. ठीक है, तो P हो गया. ये मीटर, कलेक्टर, बेस. बेस सेम है. फिर इनके कन्फिगरेशन होते हैं जिसमें वर्क करता है. कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन होती है, कॉमन बेस कन्फिगरेशन होती है, कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन होती है. कॉमन इमीटर में इमीटर और इसमें कॉमन बेस होता है और इसमें कॉमन कलेक्टर होता है. ठीक है, तो ये सिंबल एक बना दिया. नेवर ये अपन देख लिया. 3 चीज़ें जो भी हम 3 टर्मिनल डिवाइस थी उसको देख लेते हैं. व्हाट इज़ इमीटर, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ कलेक्टर. देखो इमीटर मतलब जो वन हु इमिट्स क्या करेंगे यहाँ पे? डेफिनेटली चार्ज कैरियर्स. अब जो इसको चार्ज कैरियर इमिट करना है, इसलिए हम क्या करते हैं? डोपिंग क्यों करी जाती है सेमीकंडक्टर में? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. हाउ वी विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी? बाय हैविंग अ large number of charge carriers. So it means emitter will be the highly doped. So why it would be highly doped? Because so that it would be able to inject large number of charge carriers. ठीक है, these charge carriers में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी. ठीक है, so size of the emitter is always greater than the base. ये समझने वाली बात है. ठीक है, तो जब भी हम इमीटर को बनाएंगे तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे. व्हाट इज़ बेस? बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर वेरी थिन होता है इमीटर, क्योंकि इट इज़ क्यों होता है ना? इट इज़ वेरी हाईली मतलब होता है, लाइटली डोप्ड होता है. इसमें तो थोड़ा एब्जॉर्ब टाइप काम होता है. ऐसे मीटर में सपोज 100 आपने इलेक्ट्रॉन दिए समझने के लिए ऐसे, और एब्जॉर्ब हो गए कुछ आपके 3, तो कलेक्टर पे कितने पहुँचेंगे? 97. दिस इज़ हाउ द वर्किंग डन. कलेक्टर नाम से सिद्ध है, द वन हु कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स. मॉडली डोप्ड होगा. डोपिंग लेवल इज बिटवीन इमीटर एंड द बेस. कलेक्टर को वैसे भी मध्यम मार्ग बनाना चाहिए, तो मॉडली डोप्ड होता है. ठीक है, साइज ऑफ द कलेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इमीटर एंड द बेस. सही बात है ना यार. इमीटर था जो इमिटी 100 कर रहा है, तो आपको रेडी तो कम से कम ज़्यादा के लिए होना चाहिए ना, कि भाई मैं सबको कलेक्ट कर लूँगा. द साइज ऑफ द कलेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इमीटर एंड बेस. ये एक डायग्राम बना के दिखा दिया कैसे चलता है. देखो ये NPN जंक्शन है आपका. एक देखो ये जंक्शन बनेगा यार. ये PN जंक्शन पढ़ चुके हैं ना अपन लोग, PN जंक्शन. तो एक जंक्शन PN जंक्शन ये बना, एक PN जंक्शन ये बना. ये बड़ा बेसिक है भाई, 12th वाला है ये एक J1 जंक्शन हो गया. इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन. वाई इट इज कॉल्ड इमीटर बेस जंक्शन? बिकॉज दिस इज इमीटर एंड दिस इज बेस, एंड वी आर हैविंग दिस डायग्राम फॉर NPN कन्फिगरेशन. PNP के लिए बस साइन चेंज हो जाएंगे आपके करंट के, बाकी सब ठीक सेम रहेगा. तो ठीक है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया. तो 2 जंक्शन होते हैं इसमें, NPN में और इवन द PNP. तो इमीटर क्या बोला? इमीटर द वन हु इमिट्स.
तो यहाँ पे होगा तो यहाँ से IE बनेगा, ठीक है, IB, देन इधर से आपका IC, चमक गया ना, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये याद रहना चाहिए। देखो तो इधर से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये MS, ठीक है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज किसकी हेल्प से देंगे, सेल की या बैटरी की हेल्प से, तो उसको बाइसिंग बोल देते हैं। अगर फॉरवर्ड वाइज में है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, आपका जो डिप्लीशन लेयर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो ईजिली चार्ज कैरियर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक दूसरे, तो इसलिए करंट बढ़ जाता है आपका। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ हो जाती है। जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगी तो चार्ज कैरियर्स इधर उधर नहीं जाते, तो आपकी करंट रिड्यूस हो जाती है। चमक गया। तो ये हो गया अपना पूरा। बीजेटी का ऑपरेशन मोड्स होते हैं, ठीक है। बीजेपी जनरली 3 मोड में काम करता है आपका, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड एंड एक्टिव मोड। कट ऑफ मोड क्या होता है, मतलब व्हेन J1 एंड J2 दोनों रिवर्स हो जाएंगे यार। जब J1 J2 रिवर्स हो जाएंगे तो ना कुछ करंट फ्लो करेगी ना कुछ होगा, ठीक है। तो इट वुड लाइक अ ओपन स्विच, ठीक है, ओपन स्विच हो जाएगा और इसको बोला जाएगा ऑफ स्टेट। चमक गया ना। कट ऑफ मोड मतलब व्हेन बोथ J1 एंड J2 जंक्शन विल बी इन रिवर्स बायस्ड, ठीक है। What is saturation mode? When both J1 and J2, saturation mode will be exactly opposite of cutoff mode. In this, both J1 and J2 will be forward bias. तो ये क्या हो जाएगी, ऑन स्टेट एंड क्लोज स्विच। इसलिए कभी आएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई शो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन स्विच या ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो आपको ये क्या दोनों बातें लिखनी होंगी, कट ऑफ मोड प्लस सेचुरेशन मोड। जब ट्रांजिस्टर इसमें वर्क करेगा स्विच हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक बार ऑफ है एक और है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एक्टिव मोड। व्हाट हैपन्स इन एक्टिव मोड, J1 फर्स्ट जंक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड बाइस, अनदर जंक्शन विल बी इन द रिवर्स बाइस। चमक गया। और इसी मोड से हम एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट करते हैं। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिक आपका यहाँ से करा दिया है। बाकी इसके आगे के लिए हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, यू कैन वॉच अवर अदर वीडियोस। ओके, बाय बाय।